नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं जानता हूँ तुम्हें पैसों की बहुत दिक्कत है, पैसों की बहुत कमी है। आपकी जीवन काल में मुसीबत एक से बढ़कर एक आने लगा है और पैसे आपके पास कम पड़ रहे हैं। यूँ कहे तो दोस्तों, आप अपने जीवन काल में पैसों को लेकर बहुत परेशान हैं। हम यह बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है, लेकिन बस आप हमारा एक बात मान लो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ एक बार देख लो, एक बार ही सही पर आप जरूर ही देखना, बिना काटे बिना। इसकी इतना महत्वपूर्ण और खास वीडियो है कि आपके पैसों को लेकर हर एक दुख तकलीफ को मिटा कर रख दूंगा। जी हाँ, आपको बता दे कि पैसों की कमी महसूस नहीं होगा, पैसों से आपका तिजोरी भर जाएगा। यकीन के साथ कहता हूँ, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे बड़े बड़े योग का निर्माण हो रहा है जिसके बारे में जानकर आप खुशी से छल पड़ोगी। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल आपकी जीवन काल में हमें दिखाई पड़ रहा है कि पैसों की बड़ी कमी है, दिक्कत भी है और आप लोग बहुत अधिक प्रयास भी कर रहे हैं कि आपके पास भी हर सपने को साकार करने के लिए पैसे, और आप लोग हमेशा यही सोचकर मेहनत करती है कि हमारे जीवन काल में भी हमारे परिवार के लोग कभी किसी चीज के लिए तड़पे ना और तरसे ना। जी हाँ दोस्तों, और इस कलयुग में सब कुछ पैसा ही रह गया है। अगर पैसा है तो सब कुछ है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, इस कलयुग में लोग पैसे कमाने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारे पास हमारी सारी जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे हो, लेकिन हर कोई उतना खुशनसीब नहीं होता है कि उनके जीवन काल में पैसों की दिक्कत ना हो। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, आप इतना खुशनसीब आज तक नहीं थे कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे हो, और आपको अगर हम कहें तो आप बहुत खुशनसीब है। आप अपने नज़र में बहुत बदनसीब है, परंतु ग्रहों की दशा और कुंडली के आकलन करने की बात यही कहा जा सकता है कि तुम बहुत खुश नसीब हो। तुम कोई छोटी चीज प्राप्त करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम राज करने के लिए पैदा हुए हो। जी हाँ, इस बात को सुनकर आपको शायद यकीन नहीं हो रहा होगा, पर यह एक ऐसा सच्चाई है जिस पर आपको यकीन करना चाहिए। और यही नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आपकी कुंडली में जो बड़े बड़े योग बनते हुए दिखाई पड़ रही है, उनके अनुसार से यह कहा जा सकता है कि तुम बहुत खुश नसीब हो, और तुम जितना खुशनसीब हो उतना खुशनसीब कोई और नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, आप सोचते हैं कि हमारे नसीब में तो सुख लिखा ही नहीं है, परंतु दोस्त अब बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि बधाई देने का समय आ चुका है। तुम्हारे कुंडली में पूरी तरह से आकलन करने के बाद ग्रहों की दशा देखने की बात हमें सीधा दिखाई पड़ रहा है कि अब तुम लाखों करोड़ों में खेलने वाले हो। तुम्हारे जीवन काल में पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है, और आपके नसीब में इतना अधिक मात्रा में पैसा लिखा है कि अगर एक बार आपको मिल जाए तो आप किसी राजा से कम नहीं होंगे। आपके जीवन में भी किसी चीज की कमी आपको महसूस नहीं होगा। अगर आप लोग सही से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लोगे तो फिर तुम्हारा जीवन बदलने निश्चित है, क्योंकि हमें कुछ ऐसे राज की बातें पता चल चुका है जो कि तुम्हारे जीवन काल में तुम्हें बहुत अधिक दुख दे रहा है। खाने का अर्थ यह है कि आप एक चीज शायद नोटिस किए होंगे कि हम अभी आपको बताएं कि आपकी कुंडली में बहुत अधिक मात्रा में पैसा लिखा है, सुख भी लिखा है, और आपके पुण्य कर्म भी बहुत अच्छी है, जिनकी वजह से तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस नहीं होना चाहिए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन एक चीज हम आपको कहना चाहेंगे कि जब तुम्हारे जीवन काल में तुम्हारे कुंडली में बहुत अधिक मात्रा में पैसा लिखा हुआ है, तो आज तक आपको क्यों नहीं मिला है? क्यों आज से पहले आप लोग दुखों का सामना किया? यह सवाल आपके मन में उठाना चाहिए, और अवश्य ही उठ रहा होगा। तो इसका कारण यही है कि आप पिछले समय कुछ ऐसी बड़ी गलती कर रही थी जिनकी वजह से बार बार आपका भाग्य खराब हो रहा था, बार बार आपको नुकसान देखने को मिल रहा था, और आपकी किस्मत में लिखा पैसा भी आपको नहीं मिल रहा था। तो अगर पूरी तरह से कहा जाए तो यश में यही सबसे बड़ा कारण है
कि आप लोग कुछ ऐसी गलती कर देते हो जिसे आपका भाग्य नसीब बिल्कुल ही खराब हो जाता है, बिल्कुल भी आपके भाग्य का नसीब का साथ नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, आपका मन में अब कुछ ऐसे भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर हमारे जीवन काल में हम कौन सा ऐसा गलती कर दिए जिन्हें हमारा भाग्य बार बार खराब हो रहा है। क्या हमारे जीवन काल में कमी है कि पैसों को लेकर बहुत दिक्कत हमें देखना पड़ता है? तो यह चीज आपको वीडियो में आगे बताने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर एक निवेदन रहेगा कि हम आप सभी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी से कड़ी छान भी नहीं करते हैं, और हमारा यही मकसद रहता है कि आपकी जीवनकाल से सारे दुखों को, सारे तकलीफों को जड़ से मिटाना है। और उसके लिए हम बहुत मेहनत भी करते हैं, और आप भी समझ सकते हैं कि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने से पहले बहुत मेहनत करना पड़ता है, छानबीन करना पड़ता है। इसके बदले हम आपसे कुछ भी नहीं चाहती, बस आप वीडियो को एक लाइक कर दी, और अगर इस चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दी, और कमेंट बॉक्स में सच्ची भक्ति भाव के साथ अगर आप माता रानी का, हनुमान जी का जयकारा लगा देंगे 5 बार तो तुम्हारे सारे दुख तकलीफ दर्द मिट जाएंगे। जी हाँ, और पुण्य भी तुम्हें प्राप्त होगा। तो जितने भी सच्चे भक्त हैं, बिना सोचे समझे एक झटके में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भक्ति भाव के साथ 5 बार हनुमान जी का, प्रभु श्री राम जी का जयकारा लगा दे। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि वह 5 गलती कौन से है जो आपको नहीं करना है। सबसे पहले तो है आपकी बुरी आदत, यानी कि कुछ आपके अंदर ऐसे भी आदत होती है जो कि आपकी भाग्य को खराब कर देता है। लेकिन एक बहुत बड़ी आदत है जो कि आपकी जीवनकाल में दुख हो लाता है। पहले जो गलती है वह यह है कि दोस्तों, आप लोगों के ऊपर भरोसा कर जाते हैं, और जब कोई व्यक्ति आपके सामने गिर आता है, रोता है, आपसे मदद मांगता है, तो आप उनका तुरंत ही मदद कर देते, जबकि दोस्तों इसका फैसला आप बिल्कुल नहीं कर सकती। जी हाँ, खासकर अगर पैसों की बात हो तो किसी को भी पैसों से मदद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके किस्मत में जो होता है, जो दुख होता है, वह उसे काटना ही पड़ेगा। उनके जीवन काल में तभी दुख है जब वह पिछले समय बहुत अधिक पाप की कार्य किए होते हैं। पिछले समय जो उन्होंने पाप की कार्य किए होते हैं, उनका वह सजा भोग रहे होते। तो इस भी अगर आप किसी को पैसे देकर मदद कर देगी तो वह सबसे पहले तो डूबेगा, और दूसरा तो कि आपका भाग्य खराब होगा, क्योंकि आपने उसकी मदद किया है जो पिछले समय पाप के कार्य करती थी। तो इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर समझ जाएंगे तो फिर मुश्किल नहीं है। तो इस बात का ध्यान रहे कि पैसों से किसी का मदद ना करें। हम यह नहीं कहते कि आपको दान पुण्य नहीं करना है, परंतु जहाँ भक्त हो, जहाँ आस्था हो, अगर खाने पीने की वस्तु है उसे दान करें, भिखारी में दान करें। खाने पीने की वस्तु, अब ऐसा नहीं कि आपके आस पड़ोस के लोग हैं, आपसे पैसे मांग रहे हैं, नाटक करते हैं, तो आप उसे मदद करते। ऐसा करेंगे तो फिर आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। तो अब अगले जो बात का ध्यान रखना ही वह यह है कि दोस्तों, लोग कभी यह नहीं सोचते कि उनका आदत कैसा है, कहीं उसके आदत की वजह से लोग परेशान तो नहीं हो रहे, ऐसा कोई नहीं सोचता है। और ऐसा सोचना भी चाहिए कि आपका व्यवहार कैसा है। जी हाँ दोस्तों, हम यह कहना चाहते हैं कि आप अपने व्यवहार को कुछ ऐसा रखें कि लोग आपको दुआ देना कि बद्दुआ। अब लोगों से आप लड़ाई झगड़ा करती रहेंगे, गाली गलौज लोगों को कर देंगे तो वे लोग आपको बदुआ देंगे। हम दुश्मन वर्ग के लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों के बात कर रहे हैं जो कि दोस्तों ईमानदार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखिए कि गाली गलौच ना करे, लोगों का दुआ प्राप्त करें, ना कि बद्दुआ, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा और किस्मत का भी ऐसे में साथ प्राप्त होता रहेगा। अब अगले इस बात का भी ध्यान रखना है कि किसी भी प्राणी का आपको नुकसान नहीं करना है, वह चाहे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहा, सांप, बिच्छू कुछ भी क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता है कि जहरीले सांप या फिर बिच्छू को अगर आप देख लेते हैं
तो उसे मार देते, जो कि नहीं मारना चाहिए जब वह आपका नुकसान नहीं किए है। तो आप उनको क्यों मारेंगे? जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों अगर ऐसी गलती आप करते हैं तो फिर भोलेनाथ भी आपके ऊपर नाराज होती है और आपका भाग्य भी खराब हो जाता है। तो यह भी गलती बिल्कुल ना ही करे तो बेहतर रहेगा। अगले बात का यह भी ध्यान रखना है कि दोस्तों अपने घर में आप साफ सफाई को बनाकर रखे, भक्ति भाव को आप ज्यादा महत्व दे तो आपके घर में नकारात्मक शक्ति खत्म होगा और सकारात्मक शक्ति बढ़ेगा। आप अब नकारात्मक और सकारात्मक दुख समझते ही होंगे। नकारात्मक शक्ति अगर घर में बढ़ेगा तो दरिद्रता आएगा, किस्मत खराब होगा, और सकारात्मक शक्ति बढ़ेगा तो दिव्य शक्ति का प्रवेश होगा और आपकी किस्मत का साथ आपको प्राप्त होगा। तो अब यह बात तो क्लियर है। इसके उपरांत ही चलिए अब जान लेते हैं कि यह समय किस प्रकार आपका महत्वपूर्ण है, किस किस क्षेत्र में यश में आपको लाभ देखने को मिलेगा, आपका दैनिक दिनचर्या कैसा रहेगा, और सबसे बड़ी बात की आप ही का राशिफल कैसा रहेगा। आज आपका दिन कैसा रहेगा? दोस्तों दिन की शुरुआत में ही किसी बड़े अनुभवी व्यक्ति के साथ मिलने का आपको मौका मिलेगा, जिनसे मिलकर आप कुछ बहुत अच्छी चीज सीख भी पाएंगे और कुछ आप अपने आदतों में भी सुधार लाने का प्रयास करेंगे। यस में दोस्तों आपको बता दें कि आपका कुछ रुके हुए कार्य आपके परिवार वालों के सहयोग से बनते भी दिखाई पड़ रहे हैं। जीवन साथी का भी सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा के दौरान यस में ट्रैफिक नियमों का पालन करें। हम यह बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें आपकी यात्रा के योग बन रही है, छोटे से या बहुत बड़े, लेकिन यात्रा की तो योग बिल्कुल ही बना रहे हैं। आपके यात्रा पर निकलना ही पड़ेगा। आपको बता दें कि यश में आप अपना अधिकतर समय अपने कार्यों में ही व्यतीत करेंगे और बचा हुआ थोड़ा सा समय आप अपने परिवार वालों के साथ बिताएंगे और अपने घर के साफ सफाई, निजी जीवन की कार्यों को निपटाएंगे। आपको बता दें कि इसमें जो आपके लिए रहेगा बहुत अच्छा और बहुत खास है। नौकरी कर रहे हैं, लोगों का रुका हुआ पैसा मिलेगा, मनचाहा प्रमोशन होगा, लेकिन लोगों से दुआ प्राप्त करें ना कि बद्दुआ। व्यापार करते हैं तो व्यापार कर रहे लोगों को कागजात का ध्यान देना है और अपने व्यापार में आपके हिसाब किताब बहुत अच्छे से करना है। व्यापार को लेकर कहीं इसमें आपको यात्रा पर जाना तो पड़ेगा ही, साथ ही व्यापार को आप बड़ा करने के बारे में भी सोच सकती है। पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो उन लोगों को यश में बहुत अधिक मेहनत करना पड़ सकता है। उनके जीवन काल में कुछ बड़े अवसर भी उन्हें प्राप्त होगी। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में जो भी परेशानी है, जो दुख है, वह धीरे धीरे करके खत्म होती जाएंगे और यश में जो आपके लिए रहेगा बहुत अच्छा और बहुत खास भी कहा जा सकता है। मिलाजुला समय रहेगा। रुके हुए पैसे आपकी मिलेंगे, वह चाहे किसी को उधार दिया हुआ पैसा रहे या फिर आपका पेमेंट। ऑनलाइन से जुड़कर कार्य कर रहे लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा और वह अपनी मकसद में भी कामयाब होंगे। जो आप सोच रहे हैं वह आपका सपना पूरा हो जाएगा। धीरे धीरे करके आपको यश में आगे बढ़ाना है, ना कि आपको जल्दबाजी करके गलत फैसला लेना है। सही समय पर सही फैसला लेने में ही आपकी भलाई है। आपको बता दे आपकी स्वास्थ्य को लेकर चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। खानपान पर थोड़ा ध्यान देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। यस मैं आपको बता दे किसी भी स्वास्थ्य को लेकर छोटी सी भी समस्या को आप नज़रअंदाज ना करी, तुरंत ही उनका आप लोग समाधान ले तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही जो लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यार्थी वर्ग के ही है लेकिन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके भी सपने साकार होंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लग सकता है। आप मेहनत करते रहिए, आपकी मेहनत का फल बहुत जल्द ही प्राप्त होगा। और दोस्तों आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग इन बातों का ध्यान रख लेते हैं जो आपको हम बताए हैं, जो गलती आपको नहीं करना है, अगर जाने अनजाने में आकर आप अब आगे से यह गलती कर भी जाते हैं तो फिर तुम्हारा भाग्य खराब हो जाएगा और कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही जीवन में दुख और तकलीफ बढ़ने लगेगा। अब एक दो ऐसे भी उपाय आपको हम बता दे जिन्हें आपके भाग्य में जो पैसा लिखा
वह आपको मिल सके। सबसे पहले तो यह है कि आप लोग अपने घर में कूड़ा कचरा ना रखें, क्योंकि उनसे नकारात्मक शक्ति फैलता है और वह आपके घर में बहुत बुरा प्रभाव डालता है। आपके घर में पैसों की कमी देखने को मिलता है। माँ लक्ष्मी आपके घर वास नहीं करती है। संध्या के समय में अपने घर से पैसे बाहर नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमेशा ही माँ लक्ष्मी आपसे नाराज होते हैं। और अगर यह गलती आप भूल से भी करते हैं तो पैसों की लगातार कमी आपको देखने को मिलता है। तो यह गलती भूल से भी मत कीजिएगा। देखिए, अब उपाय जो है वह यह है कि आप लोग जहां पैसे रखते हैं, वह चाहे तिजोरी हो, अलमारी हो या फिर कोई भी जगह जहां आप पैसे रखते हैं, वहां खोटे सिक्के या फिर फटे हुए नोट जो बिल्कुल भी नहीं चलती है, उसे मत रखिएगा, क्योंकि ऐसा करने से धन हानि होने लगता है। जी हाँ, और काफी नुकसान भी होता है। और दोस्तों, अब जो आखिरी उपाय है वह यह है कि आप लोग जहां पैसे रखती है, वहां माँ लक्ष्मी का कमल के फूल पर विराजमान एक फोटो या मूर्ति पैसों के बीच रख दे। अगर ऐसा करेंगे तो आपके घर में धन वृद्धि होगा, पैसे बढ़ेंगे और लाभ के आपके कई सारे रास्ते खुलेंगे। जिन क्षेत्रों से आपको नुकसान देखने को मिल रहा था, उन जगहों से भी आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलने वाला है। तो इसी के साथ अभी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।